नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की खास पेशकश जनमंच। और जनमंच में आज आप बात करने वाले हैं पवित्र सावन माह की और में किस प्रकार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। कहा भी गया है चाहे आगगन से बरसे चाहे पानी को मंतर से, जिस प्रकार से भारी वर्षा राजधानी रायपुर में हो रही है। अभी हम महादेव घाट के केशवनाथ धाम में है और जिस प्रकार से भक्तों का यहाँ पर जन सागर उमड़ पड़ा है, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में जो है भोले बाबा के भक्त वो मंदिरों में पहुंचे हैं और काफी ज्यादा भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक अजीब उत्साह का संचार, ऊर्जा का संचार आज भक्तों में हो रहा है। काफी बारिश हो रही है राजधानी रायपुर में, बावजूद इसके तमाम जो शिव बाबा के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक भी उनसे बात करेंगे। कहा भी गया है चाहे आग गगन से बरसे चाहे पानी को मंत्र से, चल रहे कंवरिया शिव के नाम। आज वही नजारा देखने को मिल रहा है। आप भी काफी दूर से आए हैं, कितना उत्साह लग रहा है? सारा उत्साह तो आप लोगों के समक्ष ही है। सारा वातावरण महादेव के जयकारों से, ऊपर से आसमान से भी महादेव का जयकारा लग रहा है, नीचे वाले उसे स्वीकार कर रहे हैं। जलमग्न ये खारून नदी, ये हाटकेश्वर महादेव का महादेव घाट, परम आनंद आ रहा है। हमारी आज ये अखंड भारत समरसता कांवड़ यात्रा अभी जाकर प्रभु को जल चढ़ाने के बाद प्रभु ने हमारे स्वागत के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल की वर्षा कर रहे हैं। देखिए, जब कहा जाता है सावन के माह में खास तौर पर कि अगर आप बाबा के शिवलिंग पर जो है जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, सब कौन मनोकामना पूर्ण होती है। आपने जैसे बताया कि जलाभिषेक के उसके बाद इतनी वर्षा हो रही, क्या वाकई में लगता है भोले बाबा सबकी सुन रहे हैं? अवश्य सुन रहे हैं, भोले बाबा सबकी सुनते ही हैं। लोग को नहीं लगता कि मेरी सुने कि नहीं सुने। राजा रामचंद्र जी के पथ पर चलने वाले और कांवड़ लेकर पापी पुण्यात्मा जो भी निशाचर राक्षस सबकी सुनते हैं, इसलिए उनका नाम ही भोले बाबा है। देखिए, काफी तेज वर्षा हो रही है, बावजूद इसके जो भोले बाबा के भक्त हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे। कुछ महिला शक्तियां भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी भोले बाबा के पास आए हुए हैं, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? कितना विश्वास है बाबा शिव पर? बाबा के ऊपर तो हमें बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि सारे जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय भोले, जय शिव। तो निश्चित तौर पर चाहे महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, सभी में काफी उत्साह है। देख सब तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी भगवान शिव का दर्शन करने पहुंचे, जलाभिषेक करने पहुंचे। हमारे साथ कुछ और लोग, उनसे बात करेंगे कि जो भोले बाबा के भक्तों की भीड़ है काफी ज्यादा है। कितना उत्साह देख रहे हैं भोले बाबा भक्तों की? बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि भोले सबके नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, भोले शंकर हैं। भोले को सब लोग प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। भोले थोड़े से जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस सावन के महीने में कांवड़ लेकर दूर दूर से, बहुत दूर दूर से इस तीर्थ धाम, जो रायपुर शहर का मुख्य तीर्थ धाम है, हटकेश्वर महाराज महादेव घाट, एक पर्यटन स्थल भी है, तीर्थ स्थल भी है। जिस तरह उज्जैन में अपने महाकाल का कांवड़ यात्रा होता है और बाबा बैजनाथ जी का कांवड़ यात्रा होता है, उसी तरह हम लोग भी पिछले 4 वर्षों से हमारे सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। उसका थीम है अखंड भारत समरसता कांवड़ यात्रा। इसका मतलब सारे दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी कांवड़ लेकर भगवान के शरण में आता है और भगवान पे जल चढ़ाकर अखंड भारत बनाने का संकल्प लेता है और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, भारत देश को विकसित बनाने की कामना करता है। और यही कामना के साथ आज भरे बरसात में भगवान प्रसन्न है। अभी कांवड़ यात्रा आ रही थी, शुरू हुई थी सुबह से 10 बजे से, अभी 1-2 बजने जा रहा है, एक बूंद पानी नहीं गिरा। जैसे ही कांवड़ यात्रा हमारी संपन्न हुई, भगवान ने एकदम लीला दिखाई और भारी बारिश हो रही है। यह संकेत है कि हम सब भक्तों की मनोकामना आज पूर्ण होने वाली है और भगवान हमारे सब भक्तों से हम प्रसन्न है। और यही कहना चाहता हूं मैं कि आज भक्त बहुत प्रसन्न है, भगवान भी प्रसन्न है, आशीर्वाद मिलेगा बाबा भोलेनाथ का। कल जिस प्रकार से आदि का महापर्व मनाया गया और आज हम लोग अखंड भारत का सपना लिए हुए आज बाबा पर जलाभिषेक किया, क्या लगता है अखंड भारत का सपना पूरा हो पाएगा भगवान शिव का आशीर्वाद से? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे नहीं हो पाएगा। सोचेंगे और भोले बाबा से बोलेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और हम सब लोगों को भी इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा अखंड भारत के लिए। ऐसा नहीं कि सब टुकड़ों में अभी बटे हुए हैं, सबका भाव अलग अलग अपने में बटा हुआ है। सबका भाव सबका सम्मिलित होगा, उसके लिए फिर अखंड भारत की ओर अग्रसर तो हो ही चुके हैं अपन। आदित्य योगीनाथ जी हमारे जो कार्य कर रहे हैं और हमारे आरएसएस के सभी प्रमुख कार्य कर रहे हैं, तो हमारा अखंड और भारत की। देखिए, भगवान शिव पर निश्चित तौर पर पूरा भरोसा। हमारे साथ कुछ महिला शक्ति, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करें कितना उत्साह है। काफी दूर से आए आप चलकर, भोले बाबा में जलाभिषेक किए हैं। क्या लगता है भोले बाबा के साथ जो मनोकामना मांग रहे हैं वो पूरा हो गया? सबसे पहले तो मैं सावन की सबको बधाई देना चाहती हूँ
और ऐसा हुआ आज तो हमारे साथ, ऐसा मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा सबसे आगे जा चुका था और मैं उसको ढूंढ भी नहीं पा रही थी, पर भोले बाबा का आशीर्वाद था कि वो यहाँ आके पूरा जल चढ़ा के मेरे से मिल गया। तो वाकई भोले बाबा की शक्ति अपरंपार है और इसलिए कहा जाता है कि भोले बाबा सबकी सुनते हैं। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं किस प्रकार से सभी वर्ग के लोग आए हैं और लगातार जो है वो कल चूंकि सावन का 300 सोमवार है, ऐसे में जो है भोले बाबा के भक्तों की भारी भीड़ आज जो है वो देखने को मिल रही है और सभी वर्ग के लोग खास तौर पे युवा बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हम लगातार देखते थे पहले कि युवा वर्ग जो है मंदिरों में नहीं आता था, लेकिन अब जो है युवा भी काफ़ी वर्ग में देख सकते हैं। बोल बम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम और जो है ओम नमः शिवाय, हर महादेव के गुल से पूरा छत्तीसगढ़ गुंजायमान हो रहा है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भोले बाबा के भक्तों में जो है वो काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, उससे एक बात तो तय है कि सनातन धर्म जो है अब आगे बढ़ चुका है और रुकने वाला नहीं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार से भोले अखंड भारत की मांग उठ रही है और भोले बाबा के भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ और महिला शक्ति, उनसे बात करेंगे। कितना उत्साह जब मंदिर में पहुंचे आप और जलाभिषेक किए कि क्या कुछ अच्छा ऊर्जा का संचार हुआ? बहुत अच्छे से हम लोग आए और हम लोग इतना सोचे भी नहीं थे। हम लोग 20-25 किलोमीटर पैदल में आए हैं और जो बच्चे लोग नहीं आए थे सबके फैमिली से लेकर सब बच्चों को जोड़ के हम लोग इस संख्या बढ़ाए हैं और अच्छा से भगवान का दर्शन भी हो गया और जल भी अभिषेक हो गया और इतना बारिश में भी हम लोग आके और बहुत खुशी लगा। पूरे परिवार के साथ मतलब भोले बाबा के पास आए हैं? सब आए हैं, 2 बेटी है मेरी और हम लोग पति पत्नी दोनों आए हैं, पूरा परिवार मिल के हैं, भगवान को आज दर्शन करे हैं और बहुत अच्छा लगा भगवान के। देखिए काफ़ी अच्छी तस्वीर भी है क्योंकि महिला शक्ति अपने पूरे परिवार को लेकर बाबा के पास पहुंचे, शिवधाम पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सभी शिवालयों में जो है यही तस्वीर दिखाई दे रही है और लगातार में आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में वो हैं श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से पहुंचे हैं, कांवड़ हाथ में लेकर, कंधे में लेकर और बाबा के पास आए हैं। और हम रायपुर में लगातार देख रहे हैं कि जगह जगह पर भोले बाबा के भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है कि भोले बाबा के भक्तों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और काफ़ी दूर दूर से वो भोले बाबा के भक्त पहुँचे हैं, ऐसे में उनके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। शासन प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्था अच्छी की गई है क्योंकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो है पूरी तरीके से व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा की गई। हमारे साथ कुछ और भोले बाबा भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। कितने किलोमीटर से चल कर आए हैं, थकावट है कि नहीं? नहीं, मुझे तो प्रभु के अगर भक्ति में जाओ तो कहीं किसी भी प्रकार का थकावट महसूस नहीं होता है, चाहे वो 2 किलोमीटर हो या फिर वो 2000 किलोमीटर हो। कितनी संख्या में आप लोग बाबा के पास पहुंचे हैं? कितने किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं? यात्रा तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की थी। जैसे जैसे पड़ाव आगे जा रहा था वैसे वैसे संख्या और बढ़ते जा रही थी। करीब नहीं इस बार पिछले वर्ष के प्रति इस बार 3-4 गुना ज़्यादा संख्या थी। तो वाकई में आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे और कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको तो कई साल हो गए आते हुए, इतनी भीड़ और कभी देखे? नहीं, मैं तो इस दूसरे बार आई हूँ अभी। पहली बार में क्या फर्क देख पा रहे हैं? हाँ, उस टाइम से अभी काफ़ी भीड़ है। आप किस उत्साह के साथ मंदिर पहुंचे? क्योंकि भीड़ है, आप चाहती तो कल भी आ सकती थी, परसों आ सकती थी, आज आने क्या कुछ वजह है? मयंक के कारण है। मयंक मतलब मयंक लोग निकाले हैं ना कांवड़ यात्रा, पड़ोसी है बेटा। हाँ तो हाँ तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे किस प्रकार से बुजुर्ग वर्ग भी जो है बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कुछ और महिला शक्ति हमारे साथ हैं। अखंड भारत का सपना लेके आप लोग पहुंचे हुए अखंड भारत यात्रा में शामिल होकर क्या लगता है भगवान शिव सूर्य का अखंड भारत का सपना साकार होगा? साकार होगा, क्यों नहीं होगा। हमारे मयंक गोस्वामी उसके जरिए हम लोग धर्म से जुड़े हैं। हम लोग बहुत खुश है, हर साल कांवड़ यात्रा में आते हैं हम लोग मयंक गोस्वामी दद्दू देवांगन के साथ। आपने कहा कि हर साल कांवड़ यात्रा में आती है, पहले जब कांवड़ यात्रा में आते थे, अब आ रहे हैं, कितना फर्क देखने को मिल रहा है और युवा वर्ग कितनी बड़ी संख्या है, बहुत भीड़ बढ़ गया है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। सब फैमिली आते हैं। व्यवस्था किस प्रकार से मंदिर प्रशासन? अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो देखिए भोले बाबा के भक्त जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में आए हुए हैं और निश्चित तौर पर उनमें अजीब आस्था का उत्साह भी है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बारिश काफ़ी तेज हो रही है, बावजूद इसके जो है बाबा भोले के भक्त हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और उनका सपना भी है कि भारत अखंड भारत जरूर बने। तो शिवालय में जो है भोले बाबा के भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं पा रहे हैं किस प्रकार से लोग जो अपने पूरे
परिवार के साथ बाबा के धाम पहुंचे हैं, शिवालय पहुंचे, हर हर महादेव बोल बम की घोष सुनाई दे रही है। हमारे साथ कुछ और लोग, उनसे बात करेंगे। आप किन किन लोगों के साथ जो है महादेव के द्वार पहुंचे हैं? मैं अपने परिवार के साथ महादेव के द्वार आया हूँ। हरकेश्वरनाथ बाबा के हम लोग जल अर्पित करने आए हैं और मैं हर साल यहाँ पे जल अर्पण करने आता हूँ सावन के महीने में, और बहुत आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से सबकी, और मैं भी अपने परिवार के साथ हर साल यहाँ पे जल अर्पित करने आता हूँ। क्योंकि ये पहला वर्ष नहीं, आप इससे पहले भी जल अर्पित किया है भगवान शिव पर, क्या आपकी मनोकामना पूर्ण हुई? जी बिल्कुल, जितनी मनोकामना आप एकदम अच्छे आस्था के साथ मांगेंगे वो भगवान भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भोले बाबा के भक्त हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? भक्तों को मैं ये बोलूंगा कि हर साल आप भी यहाँ पे जल अर्पित करने आइए, और भोले बाबा बहुत ही भोले हैं और बहुत आपकी मनोकामना बहुत जल्दी वसूल लेते हैं। तो काफी सुंदर और अच्छी तस्वीर भी है, क्योंकि लोग जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ हैं और भोले बाबा के द्वार पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से भगवान शिव पर जो है मत्था टिकाकर जलाभिषेक करके जो है तमाम महिलाएं वो अपनी मनोकामना मांग रही हैं, और काफी सुखद और अच्छी तस्वीर भी आज दिखाई पड़े, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजा अर्चना किया जाता है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे हो किस प्रकार से चाहे फूल हो, चाहे बेल पान हो, चाहे जल हो, वो भगवान पर चढ़ाए जा रहे हैं। और लोगों को पूरी उम्मीद है कि भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी जरूर सुनेंगे और उनकी मनोकामना को जो है पूर्ण जरूर करेंगे। देखिए मैं लगातार कह रहा हूँ, जिस प्रकार से हम लगातार जनमंच के कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद जो है बारिश भी लगातार बढ़ रही है और लोगों के उत्साह में कि किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं दे रही है, उनका आस्था और बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए किस प्रकार से एक महिला है वो अपने बच्ची को लेकर आई है, छोटी सी बच्ची है, इतनी भीड़ होने के बावजूद अपने बच्चे को भगवान शिव के पास लेकर आई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जो है भोले बाबा के भक्तों में है बाबा के प्रति कितना विश्वास है, अटूट विश्वास है। और यही वजह है कि हम लगातार देख पा रहे हैं कि भोले बाबा के भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। एक सुंदर तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से एक माँ अपनी छोटी बच्ची को लेकर मंदिर पहुंची है और बारिश हो रही है, बावजूद इसके भोले बाबा के भक्तों में। क्या नाम है गुड़िया आपका? नाम बताना। हाँ, रामनगर, रायपुर रामनगर, शीतला पारस। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि भोले बाबा के भक्त जो हैं वो भोले बाबा पर अटूट विश्वास करते हैं, और यही वजह है कि लोग जो है अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं और लोगों को पूरी उम्मीद है कि उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और भगवान जो बोले हैं उनकी मनोकामना जरूर सुनेंगे। तो तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से आज जो जब तमाम शिवालय हो हर हर महादेव और भोले बाबा की भक्ति से गूंज रहे। तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे हमें भी खबर बनाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। अब तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे किस प्रकार से लोटे में जल लेकर वो बाबा के लगातार जल अभिषेक कर रहे हैं। चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, युवा के लोग, सभी जो है वो बाबा को जल अभिषेक कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर भोले बाबा के भक्तों की, फिर भी से उनका उत्साह कहीं भी कम नहीं हो रहा है। कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कई बार पूरे देश से ऐसी तस्वीर भी सामने आती है कि कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। ऐसे बदनाम करने की साजिश रचने वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजा रामचंद्र जी 500 वर्षों के बाद आ गए हैं, तो ऐसे जो निशाचर लोग हैं थोड़े थोड़े बाहर आ रहे हैं। सतयुग में सत्य के 4 पैर इस धरती पर थे, त्रेता युग में 3 पैर के थे, द्वापर में 2 पैर के सत्य थे। इस बार कलयुग में सिर्फ 1 पैर का सत्य है। मतलब 75% गलत लोग, असत्य फैलाने वाले और 25% सत्य वाले। तो ऐसे 75% बहुत संख्या, लेकिन राजाधिराज योगीराज महादेव है, ऐसे सभी को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसे लोग अपनी जो ये मनोवृत्ति और अपनी मानसिक दुर्बलता जो दिखाते हैं, ये समाज में कोई ज्यादा इसका असर नहीं होता मुझे लगता है, क्योंकि धर्मावलंबी लोग देखिए, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, सभी इतने वर्षा ऋतु में इतने पानी गिरते में भी हंसी और खुशी के साथ है। तो इसका ज्यादा फर्क समाज में नहीं पड़ता। और आपके चैनल के माध्यम से पत्रकारों को भी कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को हंसी का पात्र ही रहने दे, इन्हें ज्यादा तूल ना दे।
नहीं, लेकिन ऐसे कई बार देखा गया जो विधर्मी हैं वो भोले बाबा के भक्त के वेशभूषा में आते हैं, हालांकि उनको भोले बाबा के भक्ति कोई ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे विधर्मियों को क्या सजा नहीं देनी चाहिए क्या? बिल्कुल सजा देनी चाहिए, और जब सजा देती है तो पूरे जनमानस देता है। हमारे धर्म को बदनाम करने का तो कार्य पूरे राष्ट्र में चल रहा है, करोड़ों की अरबों की फंडिंग आ रही है। ये भारतवर्ष बहुत जल्द विश्वगुरु बनने वाला है, हम अखंड भारत की ओर आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो ये ऐसी ऐसी कृतियां भेजते हैं जिनको धर्म से लेना देना नहीं है, जो सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, उन्हीं लोग ऐसा कृत्य करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से हमने देश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी देखी, किस प्रकार से जो कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश रची जाती है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है, भोले बाबा के भक्तों में गुस्सा भी है। कुछ और युवा के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई कहाँ से आओ, कितने दूर चल के आओ, कितना उत्साह है? हम लोग श्री सेवा भक्त परिवार से हैं। हम लोग मठ पारा दुर्गा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, हटकेश्वर महादेव देव से। बाजा डीजे धुमाल के साथ हमारी पूरा मोहल्ला वासी वार्ड वासी सब मिलकर एक साथ यहाँ तक हम लोग सब आते हैं, जल चढ़ाते हैं। यह चौथा वर्ष है, प्रतिवर्ष की तरह धूमधाम से करने की प्रयास करते हैं। हर वर्ष सफल आयोजक होता है, इसमें हमारे वार्ड वासी सबका सहयोग रहता है, प्रशासन सबका हम लोग को सहयोग मिलता है। आपने कहा कि पूरा मोहल्ले वाले हैं, तो कोई लोग विरोध नहीं करते क्या कि नहीं जाएंगे, ऐसा कोई तस्वीर दिखाई दे रही है? ऐसा कोई वो करने वाले कोई नहीं है, जाने भी सब रेडी रहते हैं। तो देखिए काफी सुखद तस्वीर की भी है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि पूरे मोहल्ले वासी जो हैं वो लगातार साल दर साल आते हैं और भोले बाबा के पास आकर जो है अपनी मनोकामना हुए हैं और मांगते हैं, और उनको उम्मीद है कि भोले बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। और आज छत्तीसगढ़ में हर कोई शिवालय धाम जो है हर हर महादेव ओम नमः शिवाय की गूंज से गूंज रहा है। और जिस प्रकार से हम राजधानी रायपुर में भीड़ देख रहे हैं, जन सागर देख रहे हो, ये बताने के लिए काफी है कि भोले बाबा के भक्तों की शक्ति में कहीं भी कोई कमी नहीं है। फिलहाल जनमंच के लिए इतना ही। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।